टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए। एपिसोड जो शुरू होता है सूरज रानी की फोटो से बात करता है और वो फोटो को किस करने वाला होता है, लेकिन वीर उस पर पीछे से हमला कर देता है। सूरज उसे जाने के लिए कहता है लेकिन वीर उसे लगातार पीटता है। रानी और विजया को शोर सुनाई देता है और रसोई से बाहर आते हैं। विजया सूरज को ढूंढती है और मदद के लिए चिल्लाता है। वो उसकी आवाज़ सुनती है और वहाँ जाकर चौंक जाती है। वो वीर को रोकती है और अपने बेटे की पिटाई के लिए उसे डांटती है। वो उससे बोलती है उसने सूरज को क्यों पीटा। वो उससे कहता है कि वो इसका हकदार है। रानी का नाम लेने ही वाला होता है, लेकिन रानी उसको का चेहरा देखता है और चुप हो जाता है। वो मानती कि वो बदला लेने आया था क्योंकि सूरज ने विक्रम को हराया था। वो उसे चेतावनी देता है कि उसके परिवार को फिर से परेशान ना करे, नहीं तो वो चुप नहीं रहेगा। वो उससे कहती कि वो कुछ नहीं कर सकता और उसे याद दिलाती कि उसने पहले सब कुछ छीन लिया है। वो उससे कहती उसकी शक्ति के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। सूरज रानी का चेहरा देखता है और विजया को वीर को छोड़ने के लिए कहता है। वो उससे बोलती कि वो कैसे जा सकती है, उसकी चोट को नोटिस करती है। वो अपने गुंडों को बुलाती है, उन्हें वीर को सबक सिखाने के लिए कहती है। गुड्डे वीर को वहां से लेने वाले, ये देखकर रानी टेंशन में हो जाती है। सूरज रानी की अभिव्यक्ति को नोटिस करता है और वो सोचता है कि वो बाद में वीर को संभाल सकता है, लेकिन उसे अभी रानी का दिल जीतने की जरूरत है। वो विजया को वीर को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसकी गलती थी कि उसने विक्रम को पीटा। विजया वीर को चेतावनी देती है और उससे कहती है कि इस बार वो उसे सूरज की खातिर छोड़ दिए, लेकिन वो उसे फिर से माफ नहीं करेगी। रानी वीर को वहां से जाने के लिए कहती है। वो समझती है कि वीर उसकी सुरक्षा को लेकर टेंशन में। विजया और सूरज से कहते हैं कि पूजा खत्म हो गई इसलिए उसे अब चले जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर वीर भी घर से निकल जाता है। सूरज ने रानी को प्रसाद खाने के लिए कहा और फिर चले जाओ। वो इसे खाती और जाने वाली, लेकिन सूरज उसे रोकता है। उससे कहता है वो छोड़ देगा। वो सोचती कि वीर घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होगा। वो उसके प्रस्ताव को ठुकराने वाली, लेकिन वो उसे छोड़ने पर अड़ा हुआ है। वीर घर के बाहर रानी का इंतजार करता है और सोचता है कि रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सूरज की कार में रानी को देखता है और सोचता है कि रानी इस टाइम सूरज के साथ कहाँ जा रही। रानी वीर को मैसेज करती है और बाद में पता चलता है कि सूरज रानी को हॉस्टल में छोड़ने जा रहा है। रानी सूरज से कहती कि ऐसा लगता है कि विजया उससे बहुत प्यार करती है। वो उस पर सिर हिलाता है और उसे हॉस्टल में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वीर रानी को घसीटता है और उससे कहता है कि वो उसे फिर से सूरज के पास नहीं देखना चाहता। रानी उसे बोलती कि उसके लिए टेंशन में थी। वो उससे वादा करने के लिए कहता है कि वो फिर से सूरज और विजया से नहीं मिलेगी। वो बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ नंदनी जैसे कहती है उनके पास बहुत सारी नौकरानी, इसलिए उन चंपा की ज़रूरत नहीं है। जो उसे बोलता है कि उसने पहले ही चंपा को काम पर रख लिया था और उसे उसकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। चंपा ने नंदनी को ताना मारा। जय चंपा का साथ देता और नंदनी को डांटता और वहां से चला जाता। अगले दिन मौसाजी वीर और रानी के रोमांस को बिगाड़ देते। रानी को कॉलेज के लिए देर हो जाती है, इसलिए वीर घर के कामों में उसकी मदद करता है। इसी बीच विजया सूरज को पीटने के लिए वीर को सजा देने का फैसला करती है। ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।